हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% से बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल 2% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बनाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका छठवां नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की सान्यता क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की सान्यता घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की सान्यता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की सान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर गैस की सान्यता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में वक्र का एक टुकड़ा बर्फ, यहाँ पे होगा बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्तन के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 का बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर प्रभाव यही पड़ता है कि वो नष्ट हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उसमें नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ता है की जगह पर घट जाता है होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन को
देता है, खोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटती है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, ताप बढ़ने से घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 19 का ए सही हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 21 का 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? जब पेंडुलम की लंबाई को दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नदी में तैर रहा है, पत्थरों से भरी कोई नाव होगा यहाँ पे, नाव नदी में तैर रहा है। यदि सारी सारी पत्थर यहाँ पे होगा, सारी पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा है। तो क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा 27 का हो जाएगा सी, नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियत रहती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धन आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार क्या होता है? 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 31 का ए,
32 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लोहे में जंग लगने पर उसका भार। तो लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।